हेलो, वेलकम एट एटना इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आपका एटना इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आई हैव ए ड्रीम, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है, लेके आया हूं। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मैं आज आपके लिए एक खास कॉम्बिनेशन लेके आया हूं। बिना एक घंटे आधे घंटे का समय दिए हुए कम से कम समय में आपको इस चैप्टर का समरी भी लाइन बाय लाइन हिंदी में बताऊंगा। मतलब बता दूंगा कि ये चैप्टर क्या है, क्या कहना चाहता है और क्या पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू है। और इस चैप्टर से जो मोस्ट 25 ऑब्जेक्टिव्स है, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको लेके आया हूं। आप अगले 5 से 7 मिनट मेरे साथ बने रहिए। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 1 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर का भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो कह रहा है कि आई हैव ए ड्रीम, जो है स्पीच है बाय डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया। यह 28 अगस्त 1963 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में दिया गया। नस्लीय भेदभाव और अश्वेत लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली आवाज है। क्या होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव क्या होता है? अमेरिका में निग्रो पीपल जो काले कलर के थे, काले लोग थे, और व्हाइट पीपल, उन दोनों के बीच में भेदभाव था। व्हाइट लोगों के पास वोटिंग का अधिकार या गवर्नमेंट फॉर्म करने का अधिकार, बस में बैठने का अधिकार, होटल्स में जाने का अधिकार, सर्टेन कानून में अधिकार था, जबकि इन ब्लैक लोगों को इस तरह का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। उन्हें गुलाम की तरह, स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था। तो इस भाषण में डॉक्टर किंग कहते हैं कि अमेरिका ने अश्वेत नागरिकों से आजादी, समानता और न्याय का वादा किया था, लेकिन 100 साल बाद भी वो इन अधिकारों से वंचित है। हुआ क्या कि आजादी के बाद जो है ये था कि सभी को जो है समान अधिकार मिलेगा, लेकिन 100 साल बीत जाने के बाद भी व्हाइट पीपल जो अमेरिका में थे उन्हें सारा अधिकार था, जबकि इन ब्लैक पीपल को बस में बैठने का अधिकार, रेस्टोरेंट जाने का अधिकार, इन तरह के पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नौकरी लेने का अधिकार बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड, बहुत कम उनको सुविधाएं दी गई थी। जिसको लेकर वो कहता है कि 100 साल बीत जाने के बावजूद भी ये काले लोगों को, निग्रो पीपल को अधिकार नहीं मिला है। अश्वेत लोग गरीबी, अलगाव और अपमानजनक व्यवहार का शिकार है। उन लोगों के साथ गलत हो रहा है। वो अमेरिकी समाज में एक बुरा चेक, बैड चेक की तरह है, जो भुनाया नहीं जा सकता। जैसे बैंक में अगर आप गलत नाम, गलत डेट के साथ जाओगे तो वो चेक एक्सेप्ट नहीं होता है, वापस कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह से अमेरिकन जो ब्लैक पीपल है, ब्लैक लोग हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। डॉक्टर किंग अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलकर न्याय पाने की अपील करते हैं। वो कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में घृणा या हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। जैसे इंडिया में गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपना के अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, ठीक उसी तरह से मार्टिन लूथर किंग जो है बोलता है कि बिना मार काट के, अहिंसा के माध्यम से, वो शांति के माध्यम से चाहता है कि ब्लैक लोगों को भी जो है उसका राइट्स मिले। उनका सपना है कि एक दिन अमेरिका में सभी लोग, चाहे वो काले हो या गोरे, समान अधिकार के साथ रहेंगे। और वो उन्हीं का प्रयास है कि आज अमेरिका में, आज से पहले बराक ओबामा जो कि एक रेशियल समुदाय से आते थे, उन्हें अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन लोगों ने ब्लैक पीपल के लिए आवाज उठाया, निग्रो पीपल के लिए आवाज उठाया। नहीं तो ब्लैक पीपल को तो अधिकार अमेरिका में था ही नहीं, चाहे वो पढ़ने का हो या बाकी, जो कि मैंने आपको बता दिया है। उनका सपना है कि एक दिन साथ साथ रहेंगे। वो समाज की कल्पना करते हैं जहां लोगों का मूल्य उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र से आंका जाएगा। उनका सपना है कि उनके बच्चे एक ऐसे देश में जिए जहां स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का राज हो। तो वो चाहते थे कि जहां पे ब्लैक हो या व्हाइट हो, सभी अमेरिकन भाई भाई बन के रहे। वहां पे लोगों को उनके काम से, उनके व्यक्तित्व से, उनके अचीवमेंट से पहचाना जाए, ना कि इस तरह से पहचाना जाए कि ये ब्लैक है और ये व्हाइट है। व्हाइट है तो अच्छा है, ब्लैक है तो बेकार है। चाहे व्हाइट हो या ब्लैक हो, अगर उसमें कोई गलत है तो वो गलत है, अगर वो कोई सही है, वो बेहतर कर रहा है, तो वो उसे रिकॉग्निशन, उसे पहचान मिलना चाहिए उसके चरित्र से, उसके मेहनत से, न कि लोगों के रंग से उनको पहचान मिलना चाहिए कि वो काला है या गोरा है। अंत में वो लेट फ्रीडम रिंग जो है के माध्यम से पूरे अमेरिका में स्वतंत्रता फैलाने की कामना करते हैं। यह भाषण मानवाधिकार, समानता और लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। तो वो कहते हैं कि चलो अब शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता का। और उस भाषण के माध्यम से उन्होंने जो मुहिम छेड़ी और वो चला, और फिर निग्रो पीपल को अधिकार मिला, समानता का, वोटिंग का और सब कुछ का, जिसका आज ताजा उदाहरण है कि एक ब्लैक पीपल जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट भी रहा। और चाहे वो गोरा हो या काला हो, अमेरिका में अब सभी लोग भाईचारे में,
शांति में कानून के तहत डेमोक्रेटिकली संवैधानिक तौर पर शांति से रहते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड share my videos. Thank you. Thanks for watching.